बहुत दिनों बाद सुबह उठ रहा हूँ क्योंकि अभी तक 11 बजे 12 बजे उठ रहा था। आज बहुत दिनों बाद नींद खुल गई है और अच्छा लग रहा है। चीज़ें बहुत बदली बदली दिखती हैं। सुबह से ही धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर थॉट आ रहे हैं। कि दुनिया में इतने सारे रिलीजन हैं, वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि अलग अलग हैं। चीज़ें इतना दुनिया में बदली सी हैं। लोग एक दूसरे को ओवरसीड कर रहे हैं धर्म को लेके, रिलीजन को लेके, मज़हब को लेके, जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल करें। एक बात कंक्लूड हुई है कि कोई भी पैगंबर हैं, तीर्थंकर हैं या देवता हैं जो धर्म को लेके आते हैं, सृष्टि को बताते हैं, वो एक कॉन्टिनेंट में आए। उन्होंने चीज़ों को जो फील किया, जो यूनिवर्स से फील किया, उन्होंने लिया और मानवता को दिया, पूरी सृष्टि को दिया, प्रकृति को दिया। वो एक भौगोलिक दृष्टि से उन चीज़ों को बताया और हमारी लैंग्वेज में बताया, जिससे कि हम समझें। क्योंकि हम सब में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम कनेक्टेड हो जाएं यूनिवर्स से और यूनिवर्स का सारा नॉलेज ले लें और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब इस्लाम का ले लीजिए, वो डिज़र्ट एरिया सऊदीया में उनको रिवील हुआ, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब को, पीस अपॉन हिम, उनको रिवील हुआ तो उन्होंने अरेबिक में सारी चीज़ें बताई। और वहाँ की जो भी भौगोलिक और कहना चाहिए ज्योग्राफी एंड सोशल जो भी वहाँ पर साइकिल था, उन सब चीज़ को समझते हुआ एक बेटर वे दिया, जीने की एक नई सलाहियत दी, नई चीज़ें दी। अब जब मैं जैनिज़्म में पढ़ रहा था गुरुकुल में, तो ये समझ में आया कि वो चीज़ यहाँ पर अलग तरीके से हुई। ट्रुथ तो एक ही है, रिवील होता है सबको जो उससे कनेक्टेड होते हैं। तीर्थंकर भी उनसे कनेक्टेड हुए, रिवील हुआ, बहुत सारे ट्रुथ सामने आए, उन्होंने उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया और इस कॉन्टिनेंट के हिसाब से जो भी यहाँ की ज्योग्राफी और सोशल स्ट्रक्चर था उसको मजबूत किया, जिससे कि मानवता बची रहे। और मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है, इजी वे में इक्वल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिससे कि हर ह्यूमन बीइंग और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, जितनी भी स्पीसीज़ हैं सृष्टि में, हमारे आजू बाजू नेचर में, वो सब एक इक्वल राइट्स में अपनी ज़िंदगी को जिए। क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, चले जाते हैं। हम 50, 60, 70 साल जीते हैं, हम भी चले जाएंगे। तो हम किसी के राइट्स को ओवरसीड ना करें। हम उनको उनका राइट्स दें, चाहे वो कमज़ोर हो या मजबूत हो। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं, कोई मजबूत नहीं है, सब इक्वल है, सब अपने आप में यूनिक है। कोई किसी को वीक या स्ट्रेंथफुल नहीं कह सकता। सब यहाँ पर मजबूत हैं, सबके पास फुल स्ट्रेंथ है। क्योंकि कॉन्शसनेस जो है, मुझे जहाँ तक कॉन्शसनेस के बारे में जो फील होता है वो ये है कि एक बड़ा कॉन्शसनेस है और हम एक छोटे छोटे कॉन्शसनेस बने हुए हैं उसमें। और जब तक हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं
बड़े कॉन्शसनेस से, यानी कि जो यूनिवर्स है, हम उससे कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, हम चीज़ों को समझ जाते हैं। और हम केवल सोसाइटी से कनेक्टेड रहते हैं, तो केवल हमें जो भी सोसाइटी में चीज़ें मिली, तो हम उस बिग कॉन्शसनेस से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग अनुभूति होती है, यानी कि हमारे अंदर जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं उस बिग कॉन्शसनेस की रिफ्लेक्शन है, हम रिफ्लेक्शन में। अब इसी बिग कॉन्शसनेस को, उसके क्रिएटर को, कोई अल्लाह के नाम से, कोई ब्रह्मा के नाम से, कोई और अलग नाम से बुलाते हैं, और इस बिग कॉन्शसनेस से कनेक्ट होने की अलग अलग तरीके मिले हुए हैं, क्योंकि वो अलग अलग एरिया में, मैंने एक अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग ज्योग्राफी वातावरण में उन लोगों का जन्म हुआ, जिनके ऊपर ये सत्य रिवील हुआ या उन्होंने रिवील किया। दोनों बातें हैं, उन्होंने रिवील किया, जैसे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने रिवील किया कि भाई ये क्या है, हमको समझना है। उन्होंने रिवील किया जो उनके ऊपर लगा कि हाँ ये यूनिवर्स से जैसे ही कनेक्ट हुए उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ को पहचान जाना, दैट इज आत्मज्ञान। अब उनको जैसे ही ज्ञान मिला, उन्होंने लोगों को बताना चालू किया कि भाई लोग कैसे समझेंगे उस चीज़ को। तो उन्होंने भी जो धर्म ग्रंथ की रचना की, जिससे कि लोग इजी तरीके से समझ आए, इसी प्रकार से कुरान की रचना हुई, इसी प्रकार से वेदांत की रचना हुई। बहुत सारे ऋषि लोग आए, उनके ऊपर रिवील होता गया, वो अपना लिखते गए। बहुत इजी है ये सब चीज़ों को समझना। जब हम सोसाइटियल स्ट्रक्चर पर आते हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस हम खुद क्रिएट करते हैं, हम एक दूसरे को सुपरसीड करते हैं कि हम बिग हैं, हम बहुत बड़े हैं, तुम छोटे हो, और हमारा राज है। और सबसे बड़ा है कि धर्म जब सत्ता के हाथों में चला जाए, सत्ताधारी उस चीज़ पर सुपरसीड कर जाए और उसका इस्तेमाल करने लगे, वहाँ पर बहुत बिगाड़ पैदा होता है। धर्म जब तक मानवता के लिए है तो हर धर्म इक्वल है, सब चीज़ें आपको वहीं कनेक्ट कर रही हैं। जैसे कि समुद्र एक ऐसे जीरो लेवल पे है कि चारों तरफ से नदियाँ का पानी जो होता है उससे जाके कनेक्ट होता है, सारा पानी वहाँ जाता है, फिर वो साइकिल फिर बनती है, फिर वो वेपराइजेशन सिस्टम होता है, फिर पानी गिरेगा, फिर नदियों में आएगा, फिर चला जाएगा। एक साइकिल बनी हुई है, नेचर ने अपनी साइकिल बनाई। इसी तरीके से ये भी एक साइकिल बनी हुई है कि टाइम टू टाइम पैगंबर, तीर्थंकर, देवदूत आते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं कि इस तरीके से रहना है, इस तरीके से करना है, और चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब सत्ताधारी लोग जब अपनी खुद की लालसा से ये काम का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब हमारे माइंड में, क्योंकि हम तो समझना चाहते नहीं है ना, हम उतना अंदर तक डीप तक जाते ही नहीं हैं, हम डीप में जाते नहीं हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा धर्म है, जो भी धर्म हम फॉलो करते हैं उसका निचोड़ क्या है, उसकी जो मैसेजेस हैं जो हमें बताना है या जो हमें फॉलो करना, हम फॉलो नहीं करते, हम उनके ब्रेन को फॉलो करने लगते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहरहाल आज बड़ा मूड था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, और टाइम टू टाइम मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा, क्योंकि लगभग 15-16 सालों से मैं फ़िलासफ़ी को तो पढ़ रहा हूँ, और केवल कुरान शरीफ ही नहीं, लगभग
गीता भी पढ़ी हुई है, समझने की कोशिश करता हूँ। इतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं बड़ा फुल्ली राइट्स आदमी हूँ और मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसा भी नहीं है। मगर कोशिश तो पूरी करता हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और होता भी है। ये फीलिंग आती है, एक फील है, एक भाव है। जब अपन उससे कनेक्ट होते हैं ना, तो तुम्हारे अंदर एक हल्कापन फील होता है कि मतलब सारी चीज़ों से तुम जुदा हो गए। तुम्हारे अंदर कोई भी ना तो डर रहता है, ना ही लालच रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, कुछ नहीं रहता, जीरो हो जाते हो। ये बात तो सही है। तो जितने भी धर्म आए, सब ने हमें यही सिखाया है कि हमें कनेक्ट कैसे होना है। सब ने अपनी अपनी प्रोसेस दी है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रोसेस को अप डाउन साबित करने में, अपने अहंकार के चक्कर में, वो अहंकार जो बोलते हैं ना, अपने ईगो के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। तो आई थिंक कि हमें समझना है, उन चीज़ों को रिवील करें ग्रंथों से, जो भी हमारे पास बुक्स हैं। हम खुद समझेंगे ना तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा रहेंगी नहीं, डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। है ही नहीं डिफरेंसेस करेंगे कहाँ। हाँ, ये कर सकते हैं कि मेरा मकान छोटा, तुम्हारा मकान बड़ा, तुम्हारा मकान बड़ा, मेरा मकान छोटा। ऐसा ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। मेरा मकान बड़ा हो गया है, तुम्हारा मकान छोटा हो गया है। तुमने इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, मैंने इतना बड़ा मंदिर बना लिया। मगर जो यूनिवर्सल लेवल पे है, यूनिवर्स में कुछ नहीं है फ़र्क। वो सब वही है और वही चलता रहेगा। सब अपनी अपनी लाइन खींचते रहेंगे। मगर हम जब खुद को उस चीज़ में डीप लेके जाएंगे कि लाइनें अपने आप मिट जाती हैं। दिखती ही नहीं है कि लाइन है भी कि नहीं। कहाँ है बताओ? कोई प्रे अलग तरीके से कर रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है। कनेक्ट तो सब उसी से हो रहे हैं ना। चाहे तुम C++ का, कंप्यूटर की भाषा में C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोडिंग कर रहे हो, ओरेकल की भाषा में कोडिंग कर रहे हो, या और भाषाएं अभी नई नई आ जाएंगी उनकी भाषाओं में कोडिंग कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के रास्ते खोल रहे हो। कोड करके अपना एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम करके उसमें फीड कर दिया, अब उसको हम एक्सेस करते हैं। तो वही है, हमारी भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी उस नॉलेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन फिर रिकॉर्ड करेंगे।